हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चोकसी। भारतीय बाजार और विदेशी बाजार किस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं, कहां पर नजर हैं, कौन से ट्रिगर्स और इवेंट्स हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं। ग्लोबल मार्केट और गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें, यूएस मार्केट जो है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में काफी फ्लैट यानी कि सुस्त देखने को मिले, एक रेंज बाउंड ही मोमेंटम देखने को मिला। S&P 500 और डाउ जोन्स कट्स के साथ क्लोज होते रहे। वहीं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, ऑफकोर्स एक की इकोनॉमिक इवेंट है जिसकी नजर है, और इसी से ठीक पहले मार्केट्स जो है कॉशियस हैं, और वो इवेंट है CPI इन्फ्लेशन का प्रिंट, जो कि थर्सडे को अवेटेड है। थर्सडे का इंपॉर्टेंट ट्रिगर, और CPI इन्फ्लेशन के स्प्रिंट के ठीक बाद, उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट आता हुआ यूएस के मार्केट्स में पर्टिकुलरली देखने को मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड के फ्रंट पर अगर आप देखेंगे, US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो अबव 4% ट्रेड करती हुई दिख रही है, और डॉलर इंडेक्स जो है वो 102 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर्स को क्लोजली वॉच आउट करना चाहिए CPI का प्रिंट, सिंस इंटरेस्ट रेट कट्स जो है वो ऑलरेडी पुश बैक हो चुके हैं बियॉन्ड मार्च। सो उसके ठीक बाद ये ट्रिगर जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी सिग्निफिकेंट रिलीफ या प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन प्रिंट माइट इम्पैक्ट द सेंटिमेंट अराउंड इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेशंस। सो इस प्रिंट में कोई भी रिलीफ या प्रेशर के संकेत अगर आते हैं तो इंटरेस्ट रेट पर सीधा उसका असर पड़ता हुआ दिख सकता है, और इसी के चलते इस पर खासतौर से नजर होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की। अर्ली राइजर्स में एशियाई बाजार की अगर बात करें, हैंगसेंग के मार्केट्स में बिकवाली, शंघाई के मार्केट्स में भी गिरावट, और कॉस्पी में भी हमने बिकवाली का दबाव दिखा। लेकिन निकाई जो है अपनी ही तेजी की चाल, करीब 1.5 से 2% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, एंड इट डिड टच हाईएस्ट लेवल्स इन 34 ईयर्स। तो निकाई में जापान के बाजारों में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इसके ठीक सामने ऑन द फ्लिप साइड बाकी सारे एशियाई बाजार में गिरावट है, और यूएस के मार्केट्स जो है वो भी इस वक्त कॉशियस या सुस्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कमोडिटी फ्रंट को अगर आप देखेंगे, कच्चे तेल की चाल यहाँ पर वापस से उबाल देखने को मिला है। $77-78 प्रति बैरल के आसपास क्रूड, ब्रेंट क्रूड जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और गोल्ड प्राइसेस जो है वहां पर हम देख रहे हैं मोमेंटम बेस्ड कामकाज देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मजबूती के साथ ये क्लोज हुए थे, लेकिन बेंचमार्क इंडिसेस निफ्टी नियर बाय 100 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड के साथ ड्यूरिंग द लास्ट आवर हमने देखा कुछ एक्शन जरूर देखने को मिला था, और इन्वेस्टर्स उसी को माइंड में रखकर चल रहे थे। लेकिन गिफ्ट निफ्टी जिस तरह से आज सुबह इंडिकेट कर रहा था एक नेगेटिव स्टार्ट, क्योंकि कमजोरी के साथ खुला था, ठीक वैसा ही होता दिखा जब बाजार खुले। भारतीय बाजार में हमने देखा कट्स के साथ बिकवाली के दबाव के साथ ही आज शुरुआत होती हुई देखने को मिली। इंडियन मार्केट्स में स्लाइट रेड पैटर्न जरूर देखने को मिला, लेकिन ऑफकोर्स सपोर्ट नहीं है कहीं से भी। यूएस के मार्केट से कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एशियाई बाजार में भी, जापान के मार्केट्स को छोड़ दीजिए। उसके अलावा हम देख रहे हैं बिकवाली जो है हावी होती हुई देखने को मिल रही है, और कच्चे तेल की चाल जो है वो टूट रही थी, वहां से वापस जो उबाल आया है, ये $78 बैरल के आसपास तो है ही। एनर्जी पैक को भी नहीं भूलना चाहिए, वहां पर जो मजबूती है वो कंसर्न का काम कर सकती है डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए। फोकस क्लियरली बैंक निफ्टी पर भी होना चाहिए, और इन टर्म्स ऑफ टॉप गेनर्स आज सुबह की शुरुआत की अगर बात करें, HCL टेक, सिप्ला, अडानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स है जो कि गेन्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर नजर रखें, क्योंकि रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है, और कल से रिजल्ट सीजन, नतीजों के सीजन की मोटे तौर पर शुरुआत हो जाएगी, और शुरुआत जो है वो IT मेजर से होने वाली है। तो इसी के चलते IT सेक्टर पर नजर होनी चाहिए, और HCL टेक्नोलॉजीज में तो हम देख रहे हैं मजबूती के साथ कामकाज आज शुरू भी हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लूजर्स में ONGC, BPCL, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स, तो क्लियरली ऑयल प्रोड्यूसर्स, ऑयल रिफाइनिंग स्टॉक्स पर आपको खासतौर से नजर रखनी होगी। यहाँ पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक ऑयल एंड गैस, रियल्टी, PSU बैंक स्पेस है जहां पर हम देख रहे हैं कट्स यानी बिकवाली के साथ कामकाज है। इन टर्म्स ऑफ गेनर्स, ऑयल एंड गैस, रियल्टी, इनफैक्ट ऑयल एंड गैस, रियल्टी और PSU बैंक में मजबूती देख रहे हैं कुछ हद तक। ऑयल एंड गैस ऑफकोर्स क्रूड की चाल के चलते इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट स्पेस और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर खासतौर से आपको नजर रखनी चाहिए। ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस की अगर बात करें, निफ्टी मिड कैप और साथ ही स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं आज एक्शन नहीं नजर आ रहा है। सो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट्स भी इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इन दिस टाइम पर्टिकुलरली अगर इन्वेस्टर्स को कोई एडवाइस चाहिए, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इन्वेस्टर्स खास तौर से माइंड में रखें कि लार्ज साइज लेवरेज लॉन्ग पोजीशंस जो हैं उसे अवॉइड करना चाहिए, और मेजर IT पैक्स जो है Q3 के नंबर्स पोस्ट करना शुरू कर देंगे, तो ये वही टाइम होता है जबकि काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। तो बेहद ही सोच समझ कर पोजिशंस लेनी चाहिए, और किसी भी तरह की बड़ी पोजिशन से इस वक्त तो बचना ही चाहिए, क्योंकि बाजार किस दिशा पर करवट लेगा, कहते हैं ना ऊँट किस दिशा करवट लेगा,
बनेगा वो पता नहीं है, और सेंटिमेंट्स इस वक्त किसी भी कहीं से भी जो है हक में नहीं ही नजर आ रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट्स की अपनी एक चाल है, लेकिन कब तक वो अपने आप को संभाल पाएंगे अगर ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एनर्जी पैक से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ट्रिगर्स कई सारे हैं जिसे डाइजेस्ट करना है, और रिजल्ट सीजन से ठीक पहले खड़े हैं हम। सो ये सारी की सारी वॉलेटिलिटी को आपको भी ध्यान में रखना होगा किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। क्विकली आपको रिजल्ट के बाद स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी कौन से वो बता देते हैं। डेल्टा कॉर्प कंपनी ने रिपोर्ट किया है, उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थर्ड क्वार्टर के लिए 234 करोड़, ये 15% का डिक्रीज है, और 277 करोड़ जो देखने को मिला था उसके सामने अब 234 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी ने पोस्ट किया है। एडिशनली कंपनी ने रिपोर्ट किया है नेट प्रॉफिट 34 करोड़ का फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर, रिफ्लेक्टिंग अगेन अ डिक्लाइन ऑफ 59%। तो मुनाफे के फ्रंट पर भी गिरावट है और कंपनी की आय यानी कि रेवेन्यू फ्रंट पर भी गिरावट देखने को मिली। कमजोर नतीजे, कमजोर नंबर्स, जिसका इम्पैक्ट स्टॉक में करीब 3% की गिरावट। मूडीज ने डाउनग्रेड किया वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड क्रेडिट रेटिंग एज इट रिस्ट्रक्चर्स बॉन्ड्स टू डिले डेट ऑब्लिगेशंस, और इसके ठीक बाद इंडिया काउंटर वेदांता ओपन हुआ है कट्स के साथ ऑलमोस्ट 3% के साथ। पॉलीकैब इंडिया कंपनी ने रिफ्यूट किया मीडिया क्लेम अबाउट टैक्स इवेजन, स्टेटिंग दैट दे हैव नॉट बीन नोटिफाइड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अबाउट एनी रिजल्ट फ्रॉम देयर इन्वेस्टिगेशन। सो एक मीडिया क्लेम जिसकी पुष्टि करते हुए उन्होंने रिफ्यूट किया इस मीडिया क्लेम को, और इसके ठीक बाद स्टॉक में गेन है 2% के। प्रेस्टीज एस्टेट ने अनाउंस किया उनका ऑपरेशनल रिजल्ट फॉर 9 मंथ एंड क्वार्टर 3 एंडिंग दिसंबर 31 फॉर द 9 मंथ FY 23-24 सेल्स जो है 1,63,334 मिलियन पर पहुंचती हुई देखने को मिली, विच इज एन 80% राइज ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, और कलेक्शंस जो हैं ये 20% बढ़े हैं ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड द नंबर इज 84,788 मिलियन। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑन दी फेस ऑफ इट इनके जो नंबर्स हैं, ऑपरेशनल फिगर्स हैं, वो काफी अच्छे आ रहे हैं, चाहे कलेक्शन के फ्रंट पर देखें और साथ ही कंपनी के सेल्स के फ्रंट पर और प्रॉफिट के फ्रंट पर देखें। प्रेस्टीज एस्टेट तो इनफैक्ट हमने देखा भी था कि एक्सपेंशन कर रही है, नॉट ओनली इन द सिटी इट इज फोकसिंग ऑन, लेकिन बाकी सारे सिटीज में भी प्रेस्टीज एस्टेट ऑफ कोर्स एक्सपेंशन करने की बात कर रही है, एक्सपेंशन किया भी है उन्होंने, और इसी के चलते अगर आप देखें ऑफ कोर्स बेंगलुरु बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर ये माने जाते हैं, लेकिन मुंबई एक्सपेंशन भी हमने देखा है उनका, और नंबर्स जो हैं काफी अट्रैक्टिव, काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, इसी के चलते हल्की फुल्की सी गेंस के साथ, लेकिन कंपनी जो है स्टॉक प्राइस जो है वो मूव होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने अनाउंस किया पार्टनरशिप विद यूएस बेस्ड automobile technology firm Mobilier to work on software solutions and consider the development of the comprehensive autonomous driving system। स्टॉक में फ्लैट कामकाज देखने को मिल रहा है, इस खबर का कोई असर खास है नहीं। सो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज फ्लोज के चलते मूव्स हैं जो कि स्टॉक प्राइस पर देखने को मिल रही है। ध्यान रखिए ऑपरेशनल अपडेट्स कंपनियों के आना शुरू हो चुके हैं, अब नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट सीजन काफी ज्यादा कह सकते हैं कि एक ऐसी सिनेरियो, एक ऐसी सिचुएशन लेकर आता है जहां पर आपको मौके भी मिलते हैं और मौकों के साथ साथ धोखे भी मिलते हैं, तो इसको आपको खास तौर से ध्यान में रखना होगा। वॉलेटिलिटी रिजल्ट सीजन में मार्केट में काफी देखने को मिलती है, और क्लियरली नतीजे जो है कंपनियों के जैसे आएंगे उसके बेसिस पर भी स्टॉक जो है ज्यादातर मोटे तौर पर रिएक्ट करते हुए दिखते हैं। सो हम लगातार रिजल्ट से जुड़े, रिजल्ट से ठीक पहले अनुमान लेकर आते हैं, और वो अनुमान हम आपके सामने रखते हैं। जैसे कि IT सेक्टर के नतीजे आ रहे हैं, तो नतीजे कैसे हो सकते हैं ये अनुमान मैं आपके साथ लेकर आऊंगी, और जब ये अनुमान को आप समझने की कोशिश करेंगे, काफी आसान भाषा में हम समझाते हैं, और इस काफी रिसर्च, डीप डाइव रिसर्च करती है हमारी रिसर्च टीम, और उसके बाद रिपोर्ट्स निकालती हैं। इन अनुमान को सुने, इन अनुमान को समझे, और उसके ठीक बाद अपने इन्वेस्टमेंट पोजीशंस, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें, क्योंकि बेहद जरूरी हो जाता है। मान लीजिए हमने ऑलरेडी डीप डाइव रिसर्च करके निकाला है, समझा है, रिसर्च करी है कि किसी एक कंपनी के रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं आएंगे, कमजोर आएंगे, और मान लीजिए उसी कंपनी के स्टॉक प्राइस में आपने एंटर कर लिया। अगर आपने हमारे अनुमान सुने होते तो आपको पता होता कि ये नतीजे कमजोर आने वाले, आप एंटर ना करते। सो इस तरह के गलत डिसीजन से बचने के लिए लगातार हमारे सारे के सारे वीडियोस को फॉलो कीजिए। हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स को आपको पढ़ना चाहिए, और रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और इसलिए हम आपको कहते हैं कि हमारे साथ कनेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उसके जरिए आपकी डिटेल्स हमें दीजिए, और उसके बाद हम आप तक पहुंचेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रिसर्च का सही फायदा जो है वो आप उठा सकते हैं। नमस्कार।